वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्बो टेक एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में मैं बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए थे आपके प्रश्नावली 2.4 के से कंप्लीट करवाऊंगा। फिलहाल देख रहे हैं कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा माइक आ चुका है, जो इधर उधर के जो साउंड्स थे अब वो नहीं आएंगे। तो फिलहाल मैं एक बार एडजस्ट कर ले रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 2.4 क्लास 9th का है। ठीक, दिया है आपको गुणनखंड करना है। जैसे छोटे क्लासों में हम लोग क्या सीखे थे कि आपको दिया है 16 दिया होगा, अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो 16 का गुणनखंड क्या करते थे हम लोग? नॉर्मल 16 को 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और ये 2 से 1 बार में। तो ये तो छोटे क्लासों में संख्याओं के लिए था, ये आसानी से बन जा रहा था। लेकिन जैसा कि हम 9th क्लास में सीखना है कि कैसे इसको किया जाता है गुणाखंड, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपके सबसे पहले सामान्य रूप में होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी एक्स, सी एक्स नहीं सी, ये जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको, या सामान्य रूप होना चाहिए। अगर इस रूप में नहीं है तो पहले अरेंज करेंगे। देख लीजिए, ए एक्स स्क्वायर की जगह पे दिया है 12x स्क्वायर, बी एक्स की जगह पे दिया है माइनस का 7x और सी की जगह पे +1 दिया, यानी ये सही दिया अरेंजमेंट। अगर नहीं होता, आगे पीछे दिया होता, तो उसको पहले अरेंज करते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले, इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख ले रहा हूँ सोल्यूशन निकालने के लिए। 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। पहला जो स्टेप होता है उसको करने के लिए, जो आपका एक्स स्क्वायर होता है उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है और जो लास्ट वाला सी नंबर होता है, उन दोनों का गुणा करते हैं। ए और सी का गुणा जो भी आए, तो इस सिचुएशन में देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसके साथ है 12, 12 और क्या है सी, मतलब लास्ट में दिया है हमको। तो 12 और 1 का क्या करेंगे हम लोग? गुणा करेंगे। 12 एकम 12 आया, यानी जो 12 आया है अब इसका क्या निकाल लेंगे? गुणनखंड निकाल लेंगे, या कह सकते हो कि फैक्टर निकालेंगे। ऐसे फैक्टर निकालना है जिसको पूरा पूरा भाग कर सकते हैं। 12 1 से कटता है, 2 से भी कटेगा, 3 से, 4 तियाई 12, 6 दूनी 12 और 12 खुद से भी कटता है। तो ये इतने इसके गुणनखंड हो गए हैं, मतलब कि इतने इसके फैक्टर होंगे जिससे ये क्या कर सकता है? कट सकता है वो। ठीक है, अब करना क्या है, हमको लाना है बीच में 7 लाना है। ऐसे दो नंबर का जोड़ा लीजिए जिसे जोड़ने पर या घटाने पर 7 आए। सिंबल से कोई मतलब नहीं है कि -7 आए या +7 आए, लेकिन आना 7 चाहिए। देखते हैं, 1 है, 1 और 2 का तो होगा नहीं, तो ऐसे क्या क्या सिंबल बन रहा है? देखिए, एक वो तो बच रहा है हमारा 3, अब प्लस 4 कितना होता है? 7 होता है। अगर इनका गुणा करें तो गुणा करने पे जो यहाँ पे 12 आया था इसके बराबर आना चाहिए। इसको मैं सेपरेट कर दे रहा हूँ मैं। ठीक, 3 और 4 का गुणा 12 भी आ रहा है, यानी कि 3 और 4 ही ऐसा क्या है? इसका जोड़ा है। कोई और जोड़ा बन ही नहीं रहा है। 12 में से अगर हम 6 घटाएंगे तो 6 आएगा, 12 6 18 होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12x स्क्वायर, माइनस को ऐसे ही रहने देंगे, ब्रैकेट को लगा देंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 + 4 लिख सकता हूँ। बाहर माइनस है तो माइनस का 7 हो ही जाएगा। देखो 3 + 4 कितना होता है? 7 होता है। बाहर माइनस है तो माइनस का 7 और यहाँ x लगा देंगे तो माइनस का 7x। जो ऊपर था सेम वो नीचे आया है। कुछ तो समझ में आया होगा। ऐसी चीज को हम बोलते हैं मध्य पद का विभक्त। मध्य पद का विभक्त। विभक्त का मतलब होता है विभाजन करना या तोड़ना। ठीक, इंग्लिश के में एक वर्ड है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, यानी बीच के जो आपका टर्म होता है, पद होता है, उसको तोड़ के दो टर्म में बांटना है। देखिए स्टार्ट करता हूँ मैं। माइनस का 3 तो माइनस का 3, बाहर x है तो यहाँ माइनस का 3x। माइनस प्लस का भी गुणा क्या होता है? माइनस का 4x, और प्लस का क्या है यहाँ पे? 1 है। मैंने इसको इजीली वे में यहाँ तक समझा दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं इसके आगे। देखिए यहाँ पे ले लेंगे दो दो का जोड़ा। देखिए तोड़ने का जो मेन रीजन था वो था कि दो दो का जोड़ा बनाना, क्योंकि 3 था, 3 में सिर्फ एक जोड़ा बनता और सिंगल बचता था। इसको दो दो का जोड़ा बनाने के लिए तोड़ा जाता है। अगर मैं देखूँ इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, दोनों में जो हो, देखिए 3 से 4 बार में कटता है 12, 3 चौको 12, यानी 3 कॉमन होगा, x भी कॉमन है। तो अगर 3x बाहर लेंगे तो बाहर के अंदर क्या बचेगा? 3 चौको 12 और x का x, बीच में चिन्ह है माइनस का, क्योंकि मैं पूरा 3x कॉमन ले चुका हूँ तो वहाँ पे क्या बचना चाहिए? 1 बचेगा। जो चीज़ यहाँ होगा सेम चीज़ यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, सेम चीज़ पूरा। अब देखिए कि ये 4 माइनस का 4x और यहाँ 4x, यानी कि इसमें क्या कॉमन लिया हो सकता है? क्या लिया होगा?
माइनस का 1, यानी देख लीजिए अगर माइनस का 1 से गुणा करेंगे माइनस का 4x, अब -1 और -1 का गुणा प्लस का 1। यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए 4x माइनस एक्स, 4x माइनस 1 ये दिया आपको, कॉमन ले लेंगे एक बार कॉमन। यहाँ जो बच रहा है उसको दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे। इस क्वेश्चन में यही क्या कहना था आपको, इसे गुणाखंड निकालना था। अगर ये वीडियो और ये जो आपका पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा होगा तो आपके लिए 10th में बेनिफिट होगा, क्योंकि इसी से एक आगे बढ़ के वहाँ पूछ लेगा कि इसका शून्य निकालिए। और शून्य के निकालने क्या कर सकते हैं, इसको 0 के बराबर रख देंगे। लेकिन क्लास 9th में सिर्फ इसको गुणाखंड निकाल करके छोड़ देना है। ये गुणाखंड इसका कंप्लीट हो गया। मैं एक मिनट के लिए साइड जा रहा हूँ, तो आप इसे लिख लीजिए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस का 7x और दिया है आपको प्लस का 3। ठीक, ये क्वेश्चन है। एक बार मैं मिला ले रहा हूँ ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। ठीक है, सेम जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया हम लोगों ने, इसको दोबारा ऐसे उतार लेंगे सॉल्यूशन करने के लिए। 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बार बार, आपको याद रहेगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c इसके फॉर्म में है, तो जो x स्क्वायर के साथ होगा जो भी गुणा में होगा उसका और लास्ट वाले का गुणा कर लेना है। तो सिंपल x स्क्वायर के साथ यहाँ पे 2 दिया है और 2 और 3 का गुणा करेंगे, तो 2 और 3 का गुणा कितना होता है, 6 होता है। अब 6 का फैक्टर निकाल लीजिए। अगर निकालने में दिक्कत है तो पहले गुणाखंड कर लीजिए। 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी ये 1 से कट सकता है, 2 से भी कटेगा, 3 और 6 से भी। अब इन चारों में से आपको जोड़ा बनाना है। ऐसा जोड़ा बनाइएगा जिसको गुणा करने पे आपका 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, यानी कि मध्य पद आना चाहिए। तो देख के चल रहे हैं, गुणा कर ले रहे हैं। 1 और 6 का गुणा कितना होता है, 6 होता है, और 2 और 3 का भी गुणा 6 होता है। इसके अलावा कोई और गुणा करेंगे तो 6 नहीं आएगा। ठीक, अब जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे रफ में देखिए, 1 प्लस 6 कितना होता है, 7 होता है, और 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है। हमको क्या चाहिए, 7 चाहिए, यानी कि हम ये वाला जोड़ा लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। 2x स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट लगा देंगे, x का x और प्लस का 3 ऐसे ही रहेगा। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। मैंने कौन सा जोड़ा लेना है, ये वाला 1 प्लस 6 वाला। तो मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस 6। देखो 1 और 6 कितना होता है, 7 होता है, बाहर x है तो 7x, वही सेम चीज़ रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। देखिए 2x स्क्वायर प्लस है तो प्लस, 1 और x का गुणा क्या होता है, 1x। चाहे आप 1x लिखिए चाहे आप डायरेक्ट x लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब प्लस का क्या हो जाएगा, 6x और प्लस का 3। अब दो का जोड़ा बना लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ x और यहाँ भी x है, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा वहाँ पे 2x, क्योंकि x और 2x का गुणा ही 2x स्क्वायर होता है। आप चेक कर सकते हैं गुणा करके कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लस है तो प्लस, अभी पूरा x कॉमन ले चुका हूँ मैं, अगर पूरा ले लूँगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। अगर प्लस है तो +1 और माइनस होता तो -1। जो चीज़ यहाँ है वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ उतार लेना है, सेम डिट्टो। अब देखो 6x है, 6 में से हम क्या कॉमन लेंगे कि वो 2x हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 यानी 3 कॉमन लिया होगा। लेकिन सारा प्लस में है तो इसका मतलब यहाँ प्लस का 3 लिया कॉमन होगा। अब देख भी सकते हैं इन दोनों में 3 कॉमन है, अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2x और यहाँ का प्लस का 1। एक लास्ट स्टेज इसका बचा है, दोनों में देखिए सेम है, 2x प्लस का 1, और दूसरे ब्रैकेट में उस नंबर को लिखेंगे जो बचा हुआ है, जैसे x बचा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे 3 बचा हुआ है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहले इसे मैं इरेज कर देता हूँ। इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 देखते हैं। 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6, इसको मिला ले रहे हैं एक बार और। 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6।
अब चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सेम वही प्रोसेस रहेगा सेम कि जो भी एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में होता है और जो लास्ट वाला नंबर होता है उनको हमको क्या करना है, गुणा करना है। कितना आंसर आया, 36 आया है। तो 36 का पहले गुणनखंड निकाल ले रहा हूँ मैं। 2 से करेंगे भाग तो 18 बार में, 2 से करेंगे तो 9 बार में, 3 से 3 बार में। यानी किन किन संख्याओं से कट सकता है, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 कितने बार भी आया हो, चलिए पहले 2 लिख ले रहे हैं, 2 से 3, 9, 18 और खुद 36 से कटेगा। अब इन ऐसे इनमें से जोड़ा नंबर लीजिएगा जिसे गुणा करे तो 36 आए, तो क्या क्या बन सकता है, एक तो बन सकता है 1 गुणा 6, सॉरी 6 नहीं 36, 1 गुणा 36 बराबर 36, दूसरा ले सकते हैं 2 गुणा 18 बराबर 36, ये भी सही है। इसके अलावा कोई और नंबर 12 से भी कट सकता है, 3 गुणा 12 यानी 12 3 36, कोई और नंबर, बाकी तो सब सही लग रहा है, लेकिन लाना क्या है बीच में, 5 लाना है। दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये किन नंबरों से कट सकता है, देखते हैं। 3 3 9, 9 लिख लेंगे, 2 दूनी 4। अब मुझे बताइए क्या 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आंसर आता है, 9 में से 4 घटाने पे 5 आंसर आया है। इसका मतलब ये 4 से भी कटेगा तो इसका 4 भी गुणनखंड होगा। ठीक, हमने ध्यान नहीं दिया है। और 9 और 4 का गुणा कितना होता है, 9 और 4 का गुणा 36 होता है। यानी कि ये वाले जोड़े 9 और 4 इसमें क्या आएंगे, फिट आएंगे। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 6x स्क्वायर प्लस है, लिखूंगा मैं 9 माइनस का 4 और x माइनस का 6। देखिए जो मैं स्टेप बार बार कर रहा हूँ, जबरदस्ती मैं कर रहा हूँ, मैं ये ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ और अगले स्टेप में इसको ओपन कर रहा हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जब नेगेटिव नंबर आपके माइनस वाले जब यहाँ करो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकता है, तो ये आदत डाल लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टार्ट करता हूँ मैं, 6x स्क्वायर प्लस है तो प्लस, 9 है तो 9 का x, ये माइनस है तो माइनस का 4x और माइनस का 6। अब ट्राई करिए इसमें, आपको पहले मैं कुछ समय आपको दे रहा हूँ कि आप ये सॉल्व करिए, पहले दिमाग लगाइए। ट्राई किया होगा, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए 3 के पहाड़ा में दोनों आता है तो 3, x है तो x, 3 के पहाड़ा में कितने बार में आता है, 2 बार में है, x स्क्वायर है तो यहाँ पे x आएगा। अब प्लस ये कितने बार आता है आपका, 3 बार में आता है। ये तो इतना समझ में आया। अब देखो इन दोनों में माइनस कॉमन है, क्या कॉमन है, माइनस। अब 2 के पहाड़ा में दोनों आता है, 2 दूनी 4, यहाँ बचेगा 2x, क्योंकि मैं माइनस कॉमन ले चुका हूँ तो यहाँ पे आएगा हमारा प्लस का 3। देखो ये और ये सेम है पूरा, तो लिखेंगे 2x प्लस का 3, इधर क्या बच गया है 3x और यहाँ बचा है माइनस का 2। थोड़ा बहुत यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि ये 9 और 4 कैसे आया। मैं थोड़ा सा इसको मैं इरेज करके एक बार और समझा दे रहा हूँ, क्योंकि जो नंबर इसको काट सकता है वो उसका गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 4, 5 से तो नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 के बाद हो जाएगा आपका 9, 9 से भी पूरा कटेगा, 12 से कटेगा, इसके अलावा 18 से और 36 से। तो इन टोटल संख्याओं में से आपको 2 जोड़ा लेना होता है, क्योंकि 9 और 4 का भी गुणा करेंगे तो हमारा 36 आता है। आप चेक कर लीजिए आएगा। तो इनमें से तलाशी किसका अगर सम या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आंसर आएगा, इसीलिए हमारा 9 और मैंने 4 को लिया है। तो थर्ड पोर्शन में कंप्लीट हो गया। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं इसका लास्ट पोर्शन, और लास्ट पोर्शन आपको दिया है, इसे कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वीडियो की लेंथ होती आ रही है, बढ़ती आ रही है, तो इस चैप्टर के बाद मैं पूरा एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट चाहूँगा कि एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, तो ट्राई करूँगा। तो फिलहाल फर्स्ट डे माइक से है तो बोलने में भी समस्या हो रहा है। चलिए इसका लास्ट है 3x स्क्वायर, चौथा नंबर 3x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सेम चीज़ वही है, इसको मैं अलग पेन से करके दिखा दे रहा हूँ। जो लास्ट में जो नंबर दिया है इनका गुणा कर लेंगे, 3 और 4 का गुणा बिना चिन्ह के 12 आया। 12 किन किन नंबरों से कट सकता है, 1 से, 2 से, 3 4 6 और खुद 12 से कटेगा। अब आपको क्या करना है, ऐसा जोड़ा लेना है जिसको गुणा करने पर 12 है। तो 1 गुणा 12 12, 2 गुणा 6 12 और 3 गुणा 4 12, ऐसे 3 को जोड़ा बन रहे हैं। अब सोचिए कि बीच में x है यानी माइनस में है, यानी कि बीच में क्या लाना है, 1 लाना है। अब कोई ऐसा जोड़ा देखिए जिसके 1 का अंतर देखो, 12 में से 1 घटाएंगे तो 11, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 4 में से 3 घटाएंगे, यानी ये वाला जोड़ा सही बन रहा है। यानी कि 4 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो
1 आ जाएगा। और यही क्वेश्चन के लिए मैं बार बार ब्रैकेट समझा रहा था। देखिए 3x² माइनस है, ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ x, यहाँ माइनस का 4। देखो 4 में से 3 घटाने पे 1 आएगा, बाहर माइनस है तो माइनस का 1, x है तो माइनस का 1x या डायरेक्ट x। मैं लिख सकते हैं 4 माइनस का 3। अगला स्टेप देखिए 3x² माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 4 और बाहर x है तो x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3x और माइनस का 4। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन तो जरूर होगा, इन दोनों में भी। तो इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो सिर्फ x कॉमन है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 3x माइनस का 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। देखिए याद रखिएगा, जब कुछ कॉमन ना दिया हो समझिएगा 1 वहाँ कॉमन रहता है। अब देखना है कि क्वेश्चन में आपको +1 लेना है कि -1 लेना है। दोनों में 1 कॉमन है तो +1 लेंगे, क्यों? क्योंकि +1 लेने पे सेम चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। हमको जो यहाँ पे देना है वो सेम चीज़ यहाँ आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो या तो गलत कर रहे हैं या क्वेश्चन में कोई ना कोई त्रुटि है, गलती है। देखिए 3x माइनस का 4, इसको एक बार लिख लिया, यहाँ बच रहा है x और यहाँ बचेगा आपका प्लस का 1। ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आई होप ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फर्स्ट डे माइक में है, मैं चेक कर लेता हूँ इसमें अगल बगल के जो वॉइस है आ रही है कि नहीं आ रही है। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए।